So hello everyone, today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is A Triumph of Surgery. तो इस चैप्टर की एक समरी ओवरऑल बता दूं। इस चैप्टर के अंदर एक डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है, जो कि जिसकी एक मिस्ट्रेस है मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे एक बहुत रिच वुमेन है और वो ट्रिकी को अपने बच्चे की तरह से प्यार करती हैं, अपने बच्चे की तरह से उनको उसका लव करती हैं और उसको बहुत ज़्यादा ही ओवर पैम्पर करती हैं, ठीक है, जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक दिखता है बाद में। उनके एक कैरेक्टर है इसमें, उनकी वेटनरी डॉक्टर, ठीक है। वेटनरी डॉक्टर मतलब होता है कि वो डॉक्टर्स जो कि एनिमल्स की कह सकते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनको वेटनरी डॉक्टर्स कहते हैं। तो जो ट्रिकी थे, उनके जो वेटनरी डॉक्टर थे उनका नाम था जेम्स हैरियट था, ठीक है। और इस जो स्टोरी है इसकी राइटर भी जेम्स हैरियट है, ठीक है। अब इस चैप्टर का एक बार समझ लेंगे। अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रिम्फ का मतलब क्या होता है? एक विक्ट्री। तो इस पूरे में स्टोरी में हमें बताया हुआ है कि कैसे एक सर्जरी का विक्ट्री होता है, कि कैसे एक जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल होती है, ठीक है। इसके बारे में हमें इसमें बताया हुआ है। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पैराग्राफ। आई वॉज रियली वेरीड अबाउट ट्रिकीज दिस टाइम. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. His eye, bloodshot and rheumy, stared straight ahead, and his tongue rolled out his jaw. In first paragraph, the author is telling us about that the author James Herriot, when he saw this time, he was very worried about Tricky. जैसे ट्रिकी को पहले से भी तबीयत ख़राब थी, लेकिन इस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन एक कह सकते हैं था। इस टाइम वो ट्रिकी के लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड थे, ठीक है। वो जब ट्रिकी को देखते हैं स्ट्रीट पे अपनी मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्रे के साथ जाते हुए, तो वो अपनी कार को वहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे रोकने के बाद से वो ट्रिकी के अपीयरेंस को देख रहे हैं। अब इसमें ट्रिकी की अपीयरेंस के बारे में बताया हुआ है आगे। तो ट्रिकी कैसा दिख रहा था? ट्रिकी एक ह्यूजली फैट हो गया था, वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया था, जैसे कि एक ब्लॉटेड सॉसेज, जैसे कि एक फूला हुआ सॉसेज विद लेग एट ईच कॉर्नर। अब एक ब्लॉटेड सॉसेज आप अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे होंगे, उसके हर साइड पे एक पैर कर दें अगर, तो वैसा अपीयरेंस कुछ था ट्रिकी का। इसमें ये बोला गया है कि लाइक ही वॉज वेरी मच फैट एट दैट टाइम, ठीक है, जब उन्होंने देखा बिकॉज ऑफ द लाइक ओवर पैम्परिंग ऑफ हर मिस्ट्रेस, ठीक है। अब आया हिज आइज़। अब उसकी आंखें कैसी हो गई थी? जैसे अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है तो उसकी आंखें येलोइश हो जाती हैं और वो थोड़ी सी ब्लडी हो जाती हैं, तो उसी की तरह से वैसा ही कुछ जो हमारा ट्रिकी था उसकी आंखें हो गई थी। वो बहुत सिक उसकी आंखें लग रही थी, उसकी आंखें देख के ऐसा लग रहा था कि एनर्जी नहीं है, सिक हो गया है बहुत ज़्यादा, और उसका बॉडी के अंदर इतना भी स्पेस नहीं था। ही वॉज वेरी मच फैट दैट ही वॉज नॉट इवन एबल टू लाइक मूव स्मूथली। उसके बाद से क्या होता है, उसकी जो टंग है वो बाहर हो जाता है, उसके जॉ से बाहर आ जाता है, मतलब कि ही वॉज नॉट लाइक एबल टू मैनेज हिज बॉडी ओनली। ये बताया हुआ है कि ह्यूजली फैट हो गया था, उसकी वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत, एंड उसकी आंखें भी काफ़ी ज़्यादा ब्लड शॉट एंड ड्यूमी हो गई थी, एंड ऑल्सो वो ह्यूजली फैट हो गया था, कैसा लग रहा था? ब्लॉटेड सॉसेज की तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। मिसेस पम्फ्रे हैस्टेंड to explain. He was a listless Mr. Harriot. He seemed to have no energy. ठीक है। अब मिसेस पम्फ्रे क्या करती हैं, वो जैसे ही डॉक्टर को देखती हैं तो वो तुरंत बताने लगती हैं उनको घबराहट में कि ही वॉज सो लिस्टलेस, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा लिस्टलेस। मिस्टर हैरियट, ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी, मतलब कि जैसे जो ट्रिकी के बारे में बात हो रही है इधर, हियर ही इज सिम्बलाइजिंग ट्रिकी। तो ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, ही सीम टू हैव नो एनर्जी। जो हमारे डॉग हैं, जो ट्रिकी हैं, उनको ऐसे देख के ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर एनर्जी नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा आलसी हो गए थे, रेस्टलेस हो गए थे, ठीक है। तो आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। अब उनको क्या लगता है, मिसेस पम्फ्रे की ये एक प्रॉब्लम थी कि जब भी वो ट्रिकी को देखती थी या जब भी वो ट्रिकी को मतलब
जब भी ट्रिकी, कभी भी उनको ऐसा लगता था कि ट्रिकी सिक है या ही इज लिस्टलेस, तो उनको ये लगता था दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? जब कोई इंसान होता है, खाने की कमी हो जाती है, वो बहुत पतला हो जाता है, कुपोषित भी कहते हैं इसको। माल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन की कमी जब हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, खाने की कमी जब हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है, तो माल न्यूट्रिशन कहते हैं उससे। तो मिसेस पम्फ्रे की एक ही प्रॉब्लम थी कि उनको हमेशा कुछ भी हो जाए तो उनको ऐसा लगता है कि अरे मेरे जो डॉग है, मेरे जो पेट है ट्रिकी, ये तो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, तो इसे मुझे खाना देना चाहिए, ठीक है। तो ये उनका एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। अब उनको क्या लगता है कि माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, भाई कुपोषित है, हो गया है, अब उसको खाना नहीं मिल रहा है, मतलब खाना मिल रहा है लेकिन उसकी एनर्जी, उस खाने मतलब वो खाना उसके लिए कम है, उसको और मील्स, उनको ऐसा लगता है कि और अच्छी मील्स उसको देनी चाहिए जिससे उसके अंदर एनर्जी आए, ऐसा उनको लगता है। उनको ये नहीं लगता है कि मे बी ये खाना ज़्यादा हो सकता है इस वजह से वो ऐसा हो। उनको हमेशा ये लगता है कि अगर ऐसा है तो खाने की कमी की वजह से हो रहा है। तो वो क्या करती हैं कि वो जो खाना मील उनको देती रहती थी, पहले ही ट्रिकी को बहुत मील्स मिलते रहते थे, सुबह में, शाम में, सपर एंड ऑल, पर क्या था इसमें कि वो एक्स्ट्रास को ऐड करने लगी। मतलब मील्स है, मील्स के बीच बीच में भी वो खाना देती रहती थी ट्रिकी को, ठीक है। वो खाना क्यों देती थी? बिल्ड हिम अप, ट्रिकी को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, ट्रिकी को थोड़ा सा एनर्जेटिक बनाने के लिए, थोड़ा सा स्ट्रेंथ उसके अंदर आ जाए, इसलिए वो उसको मिड मील्स देती रहती थी, ठीक है, एक्स्ट्रास देती रहती थी। सम माल्ट एंड कोल्ड लिवर oil and a ball of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. अब वो बनाने लगती हैं कि क्या क्या देती हैं, तो वो सब माल्ट्स देती थी, कोल्ड लिवर ऑयल देती थी और बॉल ऑफ हॉर्लिक्स देती थी रात में उनको, कि उनको अच्छी सी नींद आए, ट्रिकी को अच्छी सी नींद आए, इसलिए वो ये सब करती थी। और वो लास्ट में कहती कि और कुछ नहीं करती हूँ, बस इतना ही करती हूँ, मिड मील्स देती हूँ, माल्ट देती हूँ, कोल्ड लिवर ऑयल देती हूँ, बोल्स ऑफ हॉर्लिक्स देती हूँ, मिड मील्स वैसे ही हैं, तो ये सब बताती हैं उनको। उस वजह से इतना सब कुछ बताने के बाद वो लास्ट में बोलती हैं कि नथिंग मच रियली, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है ये, ठीक है, ऐसा वो कहती हैं। अब यहाँ पे जो हैरियट है वो पूछते हैं कि एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू। अब वो पूछते हैं कि मैंने आपको जो खाना, मतलब जो स्वीट थिंग्स कट करने के लिए बोला था, कि आपने उनको कट किया है? तो उस पर मिसेस पम्फ्रे का ये रिएक्शन रहता है कि मैंने ट्राई तो किया था, ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्स टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम। अब उनका क्या था, उनको ये लगा ना, वो उन्होंने इस चीज़ का रिप्लाई ऐसे किया कि मैंने ट्राई तो किया था उसको कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, पर वो जो ट्रिकी थे वो काफ़ी वीक लग रहे थे, तो वो उस खाने को रिफ्यूज़ नहीं कर पाई उनके लिए। और वैसे भी ट्रिकी को जो क्रीम केक्स है और चॉकलेट्स है वो कुछ ज़्यादा ही पसंद है, जिसकी वजह से वो उसको रिफ्यूज़ कर ही नहीं पाई, वो बियर नहीं कर पाई उसको रिफ्यूज़ करना, ठीक है, बियर टू रिफ्यूज़ फूड। अब देखिए रिफ्यूज़ हिम, ठीक है। अब क्या है, आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। अब जो यहाँ पे हैरियट है, मिस्टर हैरियट, वो देखते हैं डॉग की तरफ, ठीक है, वो लिटिल डॉग की तरफ देखते हैं। दैट वॉज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। अब उसके बाद क्या होता है कि वो सोचती हैं कि वो सोचते हैं ट्रिकी को देखने के बाद से कि दैट वॉज द ट्रबल। उनको ऐसा लगता है कि यही तो मुश्किल है, यही तो प्रॉब्लम है कि आप इतना खाना उसको दे रहे हो, इतना चॉकलेट दे रहे हो, उसको इतना पसंद है, तो आप उसको रिफ्यूज़ नहीं कर पा रहे हो, ये उनको ये लगता है। फिर वो डॉग की तरफ देखते हैं, फिर उनको ये लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि ट्रिकी को खाना मना करने नहीं आता है। उसका एक ही फॉल्ट है, उसकी ग्रीड, ठीक है, उसकी लालच उसका एक फॉल्ट है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, उसको कभी खाना को रिफ्यूज़ करने आया ही नहीं, कभी खाने को मना करने आया ही नहीं। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट एंड आई वंडर अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैड नॉट मेंशन। और फिर वो ये कहते हैं कि अगर ट्रिकी को आप किसी पूरे दिन या रात में कभी भी उसको खाना दे दो तो वो उस खाने को खा जाएगा, कैसे भी खा लेगा उसको, लेकिन रिफ्यूज़ नहीं करेगा, उस खाने को कैसे भी टैकल कर लेगा, ठीक है, लेकिन रिफ्यूज़ नहीं करेगा। ये उसकी एक फॉल्ट है, ये उसकी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा सर्वाइव करने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, मोटा हो गया है, वो मूव नहीं कर पा रहा है अच्छे से, और ऐसा सब कुछ हो रहा है उसको। एंड आई वंडर, अब क्या है, अब मिस्टर हैरियट को ये लगता है कि मिसेस पम्फ्रे ने इतना सब कुछ बताने के बाद से लास्ट में क्या बोल दिया, नथिंग मच मोर। पर अभी क्या है, एंड आई वंडर अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैडंट mentioned।
तो अब उनको ये लगता है कि इतना सब कुछ बोलने के बाद से तो वो ये बोल रही हैं कि और कुछ नहीं बताया, और कुछ नहीं उन्होंने खिलाया है ट्रिकी को, या और कुछ वो नहीं देती हैं ट्रिकी को। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वो चीज़ें छुपाई, इतना सब तो वो बताने के बाद ये बोल रही हैं, अब अगर कोई चीज़ उन्होंने छुपाई होगी या कोई चीज़ उन्होंने नहीं बताई है जो, वो कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उनको ये चीज़ लगता है, ठीक है। अब क्या होता है कि एंड आई वंडर अबाउट, हाँ ठीक है, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। तो फिर हैरियट उनसे पूछते हैं कि क्या आप उनको एक्सरसाइज दे रही हैं, खाना तो आप नहीं काट पाई लेकिन खाना उसको एक्सरसाइज प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उस पर इनका रिप्लाई रहता है, वेल ही हैज़ लिटिल वर्क विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉकिंग द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लम्बैगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो अब वो क्या बोलती हैं कि हाँ मैं इसके साथ कभी कभी घूमने जाती हूँ, वॉक पे जाती हूँ, जैसे कि आप अभी देख भी सकते हैं हम लोग स्ट्रीट पे वॉक कर रहे हैं। पर जो फिर इन्होंने एक एक्सक्यूज़ दिया कि उसको एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं मिल रही। अब उसका वो रीज़न देंगी, क्या एक्सक्यूज़ है उनका। हॉर्ज किंग जो गार्डनर है, ठीक है, हॉर्ज किंग जो गार्डनर हैं ये क्या करते हैं, ये सफ़र कर रहे हैं। लम्बैगो क्या होता है, ये एक डिजीज़ होता है, ठीक है, हैज़ बीन डाउन विद लम्बैगो। लम्बैगो एक डिजीज़ है जो, उसमें क्या होता है आपके बैक में पेन होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होने लगता है और आपको उसकी वजह से मतलब सफ़र करना पड़ रहा था हॉर्ज किंग को। तो वो क्या करे थे, ही हैज़ बीन नो, अब वो क्या है, वो सफ़र कर रहे हैं अगर लम्बैगो से, तो कोई है नहीं ट्रिकी के रिंग थ्रोइंग के लिए। रिंग थ्रोइंग आप लोग देखते होंगे डॉग्स को बहुत लोग खिलाने के लिए रिंग्स लेते हैं और उसको थ्रो करते हैं, फिर डॉग्स जाते हैं, फिर उस रिंग को उठाते हैं, फिर वापस ओनर के पास आते हैं जो भी उसको रिंग थ्रो कर रहा है। तो इससे क्या होता है, जो डॉग्स की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। पर जो उनके गार्डनर थे हॉर्ज किंग, वो क्या था, वो लम्बैगो से सफ़र कर रहे थे, वो लम्बैगो को डील कर रहे थे, जिसकी वजह से वो छुट्टी पे थे। और क्या था कि रिंग थ्रोइंग नहीं हो रहा था, ठीक है। अब क्या होता है आगे, आई ट्राई टू साउंड सवेयर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. अब यहाँ पे जो डॉक्टर है, वेटनरी डॉक्टर हैरियट, ये कहते हैं कि अब वो ये बोलते हैं कि वो ऐसा ट्राई करते हैं कि वो बहुत सीरियस दिखें, और उन्होंने ये बोला था उस टाइम पे कि अब मैं आपको बहुत नाउ आई रियली मीन, अब मैं आपको बहुत सीरियसली ये बात बोल रहा हूँ और मेरे कहने का सच में मतलब है। अगर आपने जो ट्रिकी का फूड है, ट्रिकी का मील है, उसको कट डाउन नहीं किया, उसकी डाइट नहीं दी और एक्सरसाइज उसको ज़्यादा नहीं करवाया, तो ट्रिकी और भी ज़्यादा परेशान हो सकता है, ट्रिकी और भी ज़्यादा बीमार हो सकता है, इल हो सकता है, ठीक है। अब क्या होता है, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। तो अब वो कहते हैं मिस्टर हैरियट कि आपको आप जैसे वो होता है जो ओनर है, वो इससे ये पता चल रहा है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो ओनर है मिसेस पम्फ्रे, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक कह सकते हैं ओवर पैम्पर करती हैं ट्रिकी को, जो भी मांगता है वो दे देती हैं, काफ़ी ज़्यादा उससे लव करती हैं। लेकिन वो चीज़ें ओवर पैम्परिंग, ओवर लविंग उसके लिए डेंजर साबित हो गया ट्रिकी के लिए, क्योंकि उसकी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो रही थी, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि आपको अपने दिल को थोड़ा कठोर करना पड़ेगा, आपको अपने दिल को हार्डन करना पड़ेगा, और आपको जो ट्रिकी है उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा, कम खाना देना पड़ेगा, एक्सरसाइज करानी पड़ेगी, जिससे कि उसकी हेल्थ ठीक हो सकती है, ठीक है, वरना उनको काफ़ी चीज़ों से सर्वाइव करना पड़ेगा। मिसेस पम्फ्रे wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriot. I'm sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, head down along the road as if determined to pull the new regime into practice immediately. अब क्या होता है कि जो मिसेस पम्फ्रे हैं उन अपने हाथों को रब करने लगती हैं, जैसे अगर कोई इंसान नर्वस होता है या कभी भी टेंशन में आता है, एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आता है या ऐसा कुछ आता है, तो हम लोग भी काफ़ी नर्वस हो जाते हैं और हम लोग क्या करने लगते हैं, अपने हाथों को एक दूसरे में धीरे धीरे रब करने लगते हैं अपनी नर्वसनेस को कम करने के लिए। तो वो उनके हाथों का जो रब करना है वो क्या शो कर रहा है, उनकी नर्वसनेस को कह सकते हैं या उनके स्ट्रेस को, मतलब उन्होंने जो डॉक्टर हैरियट है उनकी बातों को सीरियसली लिया है, ये चीज़ें, वो स्ट्रेस में है, ये चीज़ें शो कर रहा है उनका हाथों को अब एक दूसरे में रब करना, ठीक है।
और अब क्या कहती है मिसेस पम्फ्रे कहती हैं, ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट। अब वो कहती हैं कि हाँ बिल्कुल मिस्टर हैरियट, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल राइट हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे, पर ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये चीज़ें, और मैं इसे करने का ट्राई करूँगी। लेकिन वो मतलब ऐसा उनका था कि हाँ आई विल ट्राई, पर ये मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि मैं उस अपने दिल को हार्ड करके उसको चीज़ें ना दूँ, उसको डाइट पे रखूँ, उसको एक्सरसाइज इतना कुछ करवाऊँ जो वो नहीं करना चाहता है। ये चीज़ें उनके लिए थी, डिफ़िकल्ट थी, तो वो ये ऐसा बोलती कि ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। She set off, head down, along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. अब क्या होता है कि जब आपको कोई डांट पड़ जाए, या ऐसा होता है कोई चीज़ अगर आपको कोई समझा रहा है बहुत सीरियसनेस के साथ, तो आपका क्या होता है अगर आप सीरियस लेते हो उस चीज़ को, तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि आप थोड़ा सेट ऑफ हो जाती हैं, वो थोड़ी सैड सी हो जाती हैं, हेड डाउन हो जाता है उनका, मतलब ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड अब क्या हो गया। ऐसा नहीं होता जब हम लोग सैड होते हैं तो हेड डाउन हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे झुक जाता है और थोड़ा सा ऐसे हम लोग लो फील करने लगते हैं। इस पूरी लाइन का सिंपल सा मतलब है कि वो लो फील करने लगी थी, और उनका जो जेस्चर था, वो जो बिहेवियर था उनका रोड पे जाने का, या उनका जो भी था, उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी जो न्यू रूल या जो न्यू रिज़म अभी वो बताए हैं डॉक्टर हैरियट, उसको तुरंत प्रैक्टिस में लाएंगी, और तुरंत आज से ही उसको एक्सरसाइज कराने लगेंगी और बाकी सब चीज़ें कराने लगेंगी, डाइट करवा देंगी और मील्स काट देंगी। पर ऐसा मे बी आप आगे देखते हैं क्या होगा, पर उनकी जो जेस्चर था उसको देख के यही लग रहा था कि वो काफ़ी सीरियस थी इस चीज़ के लिए, और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि बस वो आज से ही अभी इमीडिएटली उसको स्टार्ट करने लगेंगी प्रैक्टिस को, ठीक है। आई वॉज देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अराउंड इन his little tweed coat. He has a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it would be long before I heard Mrs. Pumphrey. देखो प्रॉब्लम अब इसमें क्या हुआ कि जो प्रोसेस उन दोनों के जाने के प्रोसेस को जो डॉक्टर थे वो देख रहे थे, ठीक है, उनके ग्रोइंग कंसर्न को वो देख रहे थे, जो कि टॉर्चरिंग कर रहा था। जब कोई ऐसी गोल सी चीज़ें होती हैं वो ऐसे चलती हैं छोटी छोटी कदम लेकर के, या वैसे उसको टॉर्चरिंग कहते हैं, ठीक है। तो वो टॉर्चरिंग कर रहा था, क्योंकि वो टॉर्चरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल क्वीड कोट, और वो क्या करता है अपने कोट के अंदर वो चल रहा होता है टॉर्चरिंग, मतलब वो ऐसा लगता है रोल टाइप का कर रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे चल रहा था अपने कोट के अंदर, जो कि ठीक है। और अब इसमें बताया है कि जो ट्रिकी था उसके पास ऐसे बहुत सारे कोट्स थे, हर दिन के लिए ऑलमोस्ट एक नया कोट था, विंटर सीज़न के लिए अलग कोट था, फिर रेनी सीज़न के लिए अलग रेन कोट था, ऐसी सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा। उसको इससे ये पता चलता है कि जो मिसेस पम्फ्रे थी वो काफ़ी रिच थी, वो अपने डॉग से बहुत प्यार करती थी, और वो काफ़ी ज़्यादा अपने डॉग के लिए खर्च करती थी, ठीक है। और इससे ये पता चलता है कि वार्डरोब पूरा भरा हुआ था। वार्डरोब मतलब होता है कि अलमीरा भी कहते हैं, वो पूरा फिल्ड था उसके क्लोथ से, उसके कोट से, ठीक है। वो कोल्ड वेदर के लिए अलग था, रेन कोट्स थे वेट डेज के लिए। ही स्ट्रगल ऑन डूपिंग इन हिज हार्नेस, आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हेयर फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। और फिर वो देखते हैं कि वो चल रहा था, वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। और क्या होता है, एक एक्सपेक्टेड कॉल आता है कुछ दिनों में। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड कॉल क्यों बोला गया है? एक्सपेक्टेड कॉल इसलिए बोला गया है क्योंकि उनके जो तरीका था, या जो ट्रिकी की कंडीशन थी, और जैसा मिसेस पम्फ्रे हैं, मिसेस पम्फ्रे एक काफ़ी ज़्यादा ऐसी लेडी हैं जो अपने डॉग से बहुत प्यार करती हैं और डॉग को कभी भी रिफ्यूज़ नहीं करेंगी। डॉग का कैसा जेस्चर है, डॉग का यही फॉल्ट था कि वो खाने को कभी भी मना नहीं करता था। और मिसेस पम्फ्रे को क्या लगता था, कोई भी प्रॉब्लम है तो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, खाना दे दो उसको, और खाना ही उसके लिए डेंजर था, और खाने को वो रिफ्यूज़ कर नहीं पाता था। तो इन सब चीज़ों को देख करके उनको ये लगता है, मतलब हैरियट को ये लगता है कि जो ट्रिकी है वो काफ़ी सारी चीज़ों से भी आगे भी डील करेगा, और एक एक्सपेक्टेड कॉल आएगा जैसे कि ट्रिकी और भी मुश्किल में पड़ सकता है, और उस मुश्किल से बचने के लिए जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो डॉक्टर के पास कॉल करेंगी ही करेंगी, वो डॉक्टर से कंसर्न करेंगी या एडमिट होने के लिए या कुछ ऐसा। वो एक एक्सपेक्टेड कॉल उनके लिए था, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे मिस्टर हैरियट, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कॉल उनकी कंडीशंस को देख करके, ठीक है। अब क्या होता है कि कॉल आता है कुछ दिनों के अंदर। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट
Tricky would eat nothing, refusing even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomits. He spent all his time lying on the rug panting, didn't want to go for walk. I didn't want to go any I didn't want to do anything. डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। तो अब इस बारे में क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि कुछ दिनों के बाद जो एक्सपेक्टेड कॉल था वो आया मतलब डॉक्टर हैरियट को। और क्या होता है कि उस कॉल के अंदर मिसेस पम्फ्रे उनसे बोलती हैं, वो काफ़ी चिंता मतलब होकर के वो टेंस थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेंशन के साथ ये बातें बोली कि ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा है, वो हर चीज़ों को रिफ्यूज़ कर रहा है, अपनी फेवरेट डिशेस को भी। लेकिन ट्रिकी क्या करता था, ट्रिकी तो कभी रिफ्यूज़ करता ही नहीं था खाने को, तो ट्रिकी खाने को रिफ्यूज़ करता, वो भी एक बड़ी बात थी। एंड बिसाइड्स ही हैड बोल्स ऑफ वॉमिट, और खाना भी नहीं खा रहा है और साथ ही साथ उसको बोल्स ऑफ वॉमिट मतलब काफ़ी ज़्यादा वॉमिट हो रही है, काफ़ी ज़्यादा उल्टी हो रही है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग। रग क्या होता है, जो पेट्स होते हैं, एक कह सकते हैं कुशन टाइप का होता है, ये स्मॉल बेड होता है जो डॉग्स का, वैसा कह सकते हो, रग है उसका। तो जो पूरा टाइम क्या करते हैं, स्पेंड करता है, जो ट्रिकी है वो स्पेंड कर रहा है पूरा टाइम अपनी रग पे लेटे लेटे, ठीक है। पैंटिंग मतलब होता है कि जब मुंह खोल के कोई इंसान सांस लेता है, मतलब कोई डॉगी सांस लेता है, जब उसको सांसें नहीं आती हैं, या जब उसको ऐसा लगता है कि स्पेस कम है बॉडी में, या जब ऐसे होता है कि जब एनर्जी कम रहती है, तो आदमी ऐसे अपने मुंह से जब वो करता है आवाज़ें, मतलब मुंह से हवाएं को ऑक्सीजन लेने की कोशिश करता है, उसको पैंटिंग कहते हैं, ठीक है। पैंटिंग उसको फिर एक्सपेक्टेड ऑफ ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूजिंग एवरीथिंग, हैज़ स्पेंट टाइम लाइंग ऑन द रग पेंटिंग, डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक। और क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पेंटिंग, और वो वॉक पे भी नहीं जाना चाहता था, उसको कुछ नहीं करना था। ही वॉज वेरी मच कह सकते हैं लिस्टलेस, और काफ़ी ज़्यादा वीक भी हो गया था, बोल्स ऑफ वॉमिट पहले ही कर रहा था, पूरे दिन लेटा हुआ था, कुछ खा भी नहीं रहा था। ये सब प्रॉब्लम्स उन्होंने बताए, सिम्टम्स ऐसे से हो रहा है उसको। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस। और क्या था, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कॉल था, तो जो राइटर थे उन्होंने पहले से ही प्लान बना लिया था। The only way was to get Tricky out of the house for a period। अब जो डॉक्टर थे उनको ये चीज़ पता थी कि जो ट्रिकी है, इनको घर से बाहर ले आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि घर के अंदर इनको ओवर पैम्परिंग, ओवर लविंग मिल रहा है, ओवर ज़्यादा फूड भी मिल रहा है, और हर चीज़ इनके लिए फूड ही है, फूड को रिफ्यूज़ नहीं कर रहे हैं। जब तक इनको खाना खुद आगे से आदमी मना नहीं करेगा तो ये कर नहीं पाएंगे, और मिसेस पम्फ्रे ये चीज़ कर नहीं पा रही थी। तो उन्होंने पहले से ये प्लान बनाया था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो वो उनको ऐसा लगता था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ट्रिकी को उसके घर से बाहर ले आने, कुछ देर के लिए उस घर से बाहर ले आने की ज़रूरत है, ठीक है। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। अब क्या होता है कि वो बोलते हैं कि आई स्ट्रगल दैट ही बी हॉस्पिटलाइज। अब क्या होता है कि जो डॉक्टर हैरियट रहते हैं, हैरियट क्या सजेस्ट करते हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि जो डॉग है, जो ट्रिकी है, जो इतना ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रहा है, उनको क्या करना चाहिए, उनको कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए फॉर फोर्थ पीरियड, ठीक है। कहाँ पे है, फॉर फोर्थ पीरियड, ठीक है। फोर्थ पीरियड मतलब होता है 2 वीक का समय, ठीक है। पीरियड ऑफ 2 वीक्स आर कॉल्ड फोर्थ पीरियड, ठीक है, फोर्टनाइट, सॉरी, ठीक है। तो टू कीप अंडर ऑब्जर्वेशन, तो वो कहते हैं, सजेस्ट करते हैं मिसेस पम्फ्रे को कि हमें ट्रिकी को एक ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा 2 वीक्स के लिए, 2 वीक्स के लिए, फोर्टनाइट के लिए उनको, हम लोग को ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। The poor lady almost swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day, ठीक है। अब उनको ये लगता है, जो पुअर लेडी थी, पुअर लेडी किसे कह रहे हैं यहाँ पे, मिसेस पम्फ्रे को, उनकी कंडीशन को देख करके ये कहा जा रहा है, ठीक है, कि जो पुअर लेडी थी वॉज swooned का मतलब होता है शॉक्ड, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। मतलब शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। और उनको ऐसा लगता है, वो बहुत श्योर थी इस चीज़ के लिए कि अगर वो
वो अगर इनको नहीं देखेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, मर जाएगा वो, ऐसा उनको ऐसा लगता है, पर ऐसा था नहीं. बट आई लुक अ फिल्म line, but I took a film line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay and followed by Mrs. Pumphrey wailings. अब क्या होता है कि अब एक फिल्मी लाइन, अब ये चीज़ सुनने के बाद से कि उनको ऐसा लगता है कि वो नहीं, शौक हो जाती है, उनका ऐसा रहता है कि मेरा ट्रिकी कैसे मेरे बिना रहेगा, ये सब. तो जो हमारे डॉक्टर है, डॉक्टर हैरियट, वेटरनरी डॉक्टर, वो कहते हैं एक फिल्मी लाइन को, एक फिल्म लाइन को वो बोलते हैं कि अगर ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ज़्यादा इल है, ठीक है, और इट वॉज द ओनली वे, और यही एक चीज़, यही एक रास्ता है ट्रिकी को बचाने का. ट्रिकी बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इल है, इनको बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि इनको घर के बाहर ले जाना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा फोर्टनाइट के लिए. इन फैक्ट आई थॉट इट इज़ बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज विलिंग. आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped in a blanket. अब क्या होता है, वो बोलते हैं कि हम और जल्दी से जल्दी, और तो पहले तो इनको लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो ये ठीक नहीं हो पाएंगे, और तो और साथ ही साथ हम लोगों को इसमें देर नहीं करना है उनको ले जाने के लिए, ठीक है. और वो क्या करते हैं कि मिसेस पम्फ्रे को उस चीज़ के लिए मनाते हैं, और वो मतलब आगे, मतलब वो आते हैं, मर्ज मतलब कि आगे चलना, ठीक है, वो आगे चलते हैं, ट्रिकी को अपने हाथ में कार की तरफ चलते हैं, वो ट्रिकी को अपने हाथ में लेकर के, ब्लैंकेट में कवर था ट्रिकी, ठीक है. द इंटायर स्टाफ वॉज रोस्ट एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, नाइट बेड, favorite cushion, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl, ऐसी सब चीज़ें, ठीक है. तो अब क्या होता है कि वो जब डॉगी को लेकर के आ रहे थे, जब ट्रिकी को लेकर के आ रहे थे, आपके जो डॉक्टर हैं वो जब ट्रिकी को लेकर के आ रहे थे, तो उस समय में क्या होता है कि जो इंटायर स्टाफ था वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है, और वो क्या करते, पूरा जो स्टाफ होता है वो ट्रिकी का डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट क्वेश्चन, उनके टॉयज़, उनके रबर रिंग्स, उनका ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बोल, सपर बोल, सपर मतलब डिनर होता है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है पहले, लेटर टू गॉड में, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों को उसकी मतलब एक को शॉर्ट में समझना है, वो काफ़ी जल्दी समझाया हुआ है पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन, ठीक है. तो अब क्या है इसमें कि सपर बोल, तो अब इसमें क्या चीज़ है, ये एक चीज़ और बता रहा है कि जो ट्रिकी था उसके पास काफ़ी सारी चीज़ें थी. पहले वाले में हम लोग को पता चला कि कोड्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा लव मिलता है. लंच बोल अलग है उसका, सपर बोल अलग है, ब्रेकफास्ट बोल अलग है, डे बेड अलग है, नाइट बेड अलग है, फेवरेट क्वेश्चंस है, टॉयज़ है, रबर रिंग्स है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें उसके पास काफ़ी ज़्यादा है. तो मतलब वो बहुत रिच था, ऐसा हमें बताया गया है, ठीक है. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with her despairing cry, threw an armful of little coats through the window. I looked in the mirror there before I turned the corner through the window. I looked in the mirror before I turned corner of the drive. Everybody was in tears. ठीक है. अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि अब इतना सारा सामान जो डे बोल, नाइट बोल, और सॉरी ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल, डे बेड, नाइट बेड है, ये सब, और फेवरेट क्वेश्चन, टॉयज़, इन सब को ले जाने के लिए उनके कार में सफिशिएंट स्पेस नहीं है. ये बात वो जान चुके थे क्योंकि ये सारा सामान बहुत ज़्यादा था. तो जो मतलब हमारे जो राइटर हैं हैरियट, या जो डॉक्टर हैं हैरियट, वो क्या करते हैं, वो अपनी कार को चलाना स्टार्ट कर देते हैं, ड्राइव करना स्टार्ट कर देते हैं. जैसे ही वो आगे बढ़ने लगते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जो मिसेस पम्फ्रे थी वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, उनकी आंखें पूरी आंसुओं से भरी हुई थी, और उस आंसू से रोते रोते उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रिकी के लिए एक पूरा आर्म फुल ऑफ क्लॉथ्स, लाइक आर्म फुल ऑफ लिटिल जैकेट्स, उसके जो लिटिल कोट थे पूरे हाथ में भर करके उतना ज़्यादा उन्होंने कार के अंदर विंडो से फेंक दिया, ठीक है, कोट को विंडो के अंदर फेंक दिया चलती हुई गाड़ी में, ठीक है.
आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न। अब वो क्या करते हैं कि वो मिरर के अंदर देखते हैं मुड़ने से पहले, और उन्होंने ये देखा था कि जितने भी लोग वहाँ पे थे, स्टाफ, मिसेस पम्फ्रे या कोई भी जो भी वहाँ पे था, वो सभी लोग रो रहे थे, वो टीयर्स था उनकी आंखों में, ठीक है। आउट ऑन द रोड आई ग्लेज डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, ठीक है। अब क्या है, पैथेटिक मतलब पुअर कंडीशन, ठीक है, पहले ही बता दिया। आउट ऑन द रोड, अब क्या होता है कि जब वो रोड पे पहुंचते हैं, वो मेन रोड पे, वो एक जो पैथेटिक एनिमल था, लिटिल एनिमल, मतलब ट्रिकी है, पैथेटिक लिटिल एनिमल, ट्रिकी को क्या करते हैं, ट्रिकी को थोड़ा सा कंसोल करने की कोशिश करते हैं। ट्रिकी क्या कर रहा था उस समय में, उनकी सीट के जस्ट बगल में बैठा हुआ था, और वो गैस्पिंग मतलब जब मुंह खोल के तेज़ तेज़ से ऐसे हवाएं मतलब लेने लगते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा हम लोग लेने की कोशिश करते हैं मुंह खोल करके, उसे कहते हैं कि जब करते हैं तो उसे कहते हैं गैस्पिंग, ठीक है। तो वो बगल वाली सीट पे बैठ करके गैस्पिंग कर रहा था, अपनी टंग्स को बाहर निकाल करके वो लेने की कोशिश कर रहा था एयर को। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू रंग हिज टेल। अब क्या होता है कि वैग हिज टेल, अब क्या होता है, जो आई पैटेड द हेड, अब ट्रिकी क्या करते हैं, ट्रिकी सॉरी जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, वो ट्रिकी के सर पे पैटेड मतलब होता है जैसे डॉग्स को या कोई भी ऐसा एनिमल होता है तो उसको हम लोग ऐसे सहलाते हैं, उसको कंसोल करते हैं, मतलब उसको लव करने का एक जो तरीका होता है, एक लविंग जेस्टर जो होता है हाथों का उन एनिमल्स के व्यू में, तो उसको कहते हैं वो पैटेड, ठीक है। तो वो अपने हाथ थपथपाते हैं एक्चुअली वो उसके सर पे, ठीक है, ट्रिकी के, उसको कंसोल करने के लिए। और ट्रिकी ने क्या करता है, ट्रिकी एक ब्रीव एफर्ट करता है अपनी टेल को हिलाने का, पुअर ओल्ड लैग, ठीक है। आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई न्यू अ क्योर फॉर इट। और वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, लेकिन उनको लगता है कि मेरे पास इसके लिए एक इलाज है।